ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे आराध्य भोलेनाथ, आपका ये भक्त शुक्राचार्य श्री महागणेश के अवतारों की उपेक्षा और रोष से पीड़ित होकर रह गया है। स्वामी, मैंने अपने आप को इतना अधिक निराश आज से पहले कभी अनुभव नहीं किया। महोत्कट श्री गणेश ने मेरी पुकार पर पाताल से आगे धूम्राक्ष, जगन और धनु को कीलित करके मूर्तियों के समान स्थिर कर दिया है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मेरी दिव्य शक्तियां भी व्यर्थ हो गई है महादेव। अब तो केवल आप ही का सहारा है। हर हर महादेव, कृपा करे भोलेनाथ। परम शिव भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हम तुम्हारा दुख समझते हैं, परंतु तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हम तुम्हारे आश्रम में प्रकट नहीं हो सकते। तो क्या? हमारा मार्गदर्शन पाने के लिए तुम शीघ्र कैलाश आओ। इस समय तुम्हारा अपने आश्रम में रहना भी उचित नहीं है। उन तीनों को आश्रम में स्थिर छोड़कर हमारे पास चले आओ शुक्राचार्य। जो आज्ञा महादेव। त्रिकालदर्शी देवादिदेव महादेव, मैं आपके पुत्र समान हूँ। आपके स्वर का सहारा लेकर दैत्य गुरु को भ्रमित करने के पीछे मेरा उद्देश्य उन्हें यहाँ से अदृश्य कराना था, क्योंकि उनके रहते मैं तीनों पातालवासी दैत्य को मुक्त नहीं कर सकता था। मेरा अपराध क्षमा करें विश्वनाथ। धूम्राक्ष, जगन, धनु, मैं परम देव श्री महागणेश के परम भक्त दयासुर के निवेदन पर तुम तीनों को मुक्त करने आया हूँ। यदि तुम तीनों को दयासुर की दया की लाज रखनी है तो प्रेम और भक्ति का व्यवहार करना। यदि तुम तीनों ने पहले के समान आसुरी वृत्ति दिखाई तो हम तुम्हें कीलित न करके भयानक दंड देंगे। निद्रा से जगाने का साहस तूने कैसे किया? कौन है तू दुष्ट? मैं इसी समय तुम्हें अपने धूम्र प्रहार से नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। धूम्राक्ष, क्या तुम नींद का आनंद ले रहे थे? यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिर से लंबी नींद के सागर में धकेल देता हूँ। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपने विषैले धूम्र प्रहार से तेरा अंत कर दूंगा। शुक्राचार्य ने तुम्हें वो कहावत नहीं सुनाई, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है भगवान उसके लिए ही खाई खोद देते हैं। तुमने मुझे पीड़ित करने का प्रयास किया ना, अब ये पीड़ा तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। क्यों आया तू यहाँ? क्यों डाली मेरी निद्रा में बाधा? केवल इतना जानने के लिए कि तुम शांति, प्रेम और भक्ति के साथ पृथ्वी पर रहना चाहते हो अथवा पहले के समान पाताल के अंधेरे में लौटना। पाताल पहुंचकर तो पहले के समान अनंत निद्रा में सो जाओगे। बताओ क्या चाहते हो तुम? दुष्ट, क्या तू नहीं जानता कि हम यहाँ नरांतक और देवांतक के हत्यारे से प्रतिशोध लेने आए हैं? हत्यारे को यमलोक पहुँचाए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या तुम जानते हो कि देवांतक और नरांतक का अंत करने वाला कौन है? भली भांति जानता हूँ। महोत्कट नाम का कोई मायावी बालक है जिसे महागणेश की कृपा से अपार शक्तियां प्राप्त हैं। आज वो
मेरे सामने आ जाए। वो तुम्हारे सामने आ चुका है। उसे ढूंढने के लिए अब तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह बालक महोत्कट तुम्हारे सामने खड़ा है। यदि तेरे भीतर शक्ति है तो ले अपना प्रतिशोध। तू है महोत्कट, तू नरांतक और देवांतक का हत्यारा। ये संभाल मेरा प्रहार, देख मेरा प्रतिशोध। जागो पुत्रों जागो, हमारा शत्रु हमारे सामने खड़ा है। इसे यमलोक पहुंचाकर दैत्य जाति का गौरव स्थापित करो। जागो जागो पुत्रों जागो। धूमराज, मुझे दयासुर के समान तुम पर भी दया आ रही है। मैं इन दोनों को भी सचेत करके तुम्हारे साथ पाताल भेज देता हूँ, जिससे तुम्हारा कष्ट सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। देखते क्या हो पुत्रों, देवांतक और नरांतक का हत्यारा महोत्कट सामने खड़ा है। इसे यमलोक पहुंचाकर दैत्य जाति के गौरव को स्थापित करो। किसी भी दुष्टता का प्रयास तुम्हें पाताल लोक पहुंचा देगा। सावधान। हमें पाताल लोक न भेजें। हमें पाताल लोक न भेजें। महोत्कट श्री गणेश, हमें क्षमा कर दें। क्षमा करें। भक्तराज दयासुर की दया भावना का सम्मान करते हुए हम तुम तीनों को कीले तो दंडित नहीं करेंगे और न ही पाताल लोक भेजेंगे, परंतु पृथ्वी पर रहने के लिए तुम्हें परम देव श्री महागणेश की भक्ति, प्रेम, मित्रता और सदाचार का वचन देना होगा। हम वचन देते हैं, आप जो कुछ कहेंगे हम वही करेंगे। यदि तुम तीनों ने पहले के समान दुष्टता दिखाने का प्रयास किया तो परिणाम भयानक होगा। अब इसी आश्रम में रहकर परम देव श्री महागणेश की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करो। मध्य रात्रि में कैलाश आने का कारण दैत्य गुरु। उत्तर दो शुक्राचार्य, इतनी रात गए तुम कैलाश किस उद्देश्य से आए हो? हे आशुतोष, हे मेरे आराध्य, अपने इस पापी भक्त को कृपा दृष्टि से देखें। मैं तो कैलाश आप ही की आज्ञा पाकर आया। परम शुभक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हमारा मार्गदर्शन पाने के लिए तुम शीघ्र कैलाश आओ। इस समय तुम्हारा अपने आश्रम में रहना भी उचित नहीं है। उन तीनों को आश्रम में स्थिर छोड़कर हमारे पास चले आओ शुक्राचार्य। वो मेरी आज्ञा नहीं, अदिति पुत्र प्रिय महोत्कट की बाल लीला थी, इसीलिए हम उन्हें क्षमा करते हैं, परंतु तुम क्षमा के पात्र नहीं हो। महादेव, हमारे परम भक्त और हमारी भक्ति में जीवन बिताने का पाखंड करने वाले शुक्राचार्य, क्या तुमने हमारा स्वर भी नहीं पहचाना? महादेव, क्या वो आपका स्वर नहीं था? नहीं, वो महोत्कट श्री गणेश का स्वर था, जो तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारी शिव भक्ति को असफल करने में सफल रहा। ऐसा न कहे महादेव, इस दीनहीन शुक्राचार्य का इन चरणों के अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है। नहीं शुक्राचार्य, हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। कारण एक नहीं अनेक है। हमारे स्वर को न पहचानना तुम्हारी भूल नहीं, भ्रम है, अभिमान है। पाखंडियों के समान अपनी भक्ति पर अहंकार करने लगे हो। नहीं महादेव, नहीं महादेव। सच को झुठलाया नहीं जा सकता। तुमने उन तीनों पातालवासी राक्षसों को अपनी दिव्य शक्ति से सचेत करके भक्ति और सदाचार के मार्ग की ओर मोड़ने का प्रयास तक नहीं किया। तुम शिव दंड के पात्र हो। महादेव, महादेव, मैं विवश हो गया था महादेव। महादेव, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे महादेव। मैंने बार बार प्रयत्न करके देख लिया, मेरी दिव्य शक्तियों ने भी चमत्कार दिखाना बंद कर दिया था महादेव। मुझे अपनी कृपा प्रदान करें, मुझे अपनी दया प्रदान करें, दया निदान। स्वामी, स्वामी, मेरी इस प्रकार उपेक्षा ना करें। मुझे अपनी कृपा प्रदान करें स्वामी, और उन तीनों पातालवासी दैत्यों को
दैत्य शक्तियों से सुसज्जित करने का वरदान दे। नहीं, कदापि नहीं। वे तीनों पाताल लोक से बदले और प्रतिशोध की भावना लेकर आए थे। यदि उन्हें आसुरी और दैत्य शक्तियों से सुसज्जित किया गया तो वे पृथ्वीवासियों पर भयानक अत्याचार करेंगे। तो क्या वे सदा सदा के लिए कीलित? अब वे कीलित नहीं हैं। अदिति पुत्र महोत्कट की कृपा से भक्ति और सदाचार का वचन देकर वे पुनः सचेत हो गए। धन्य है भोलेनाथ, आप धन्य है। अब यदि तुम भी उन्हें भक्तराज दयासुर के समान भक्ति, सदाचार और मित्रता के शुभ मार्ग पर बढ़ाने का वचन देते हो तो तुम हमारी क्षमा के पात्र बन सकते हो। मैं वचन देता हूँ भोलेनाथ। तुम्हारा कल्याण हो। जो आज्ञा महादेव। महत्कट, मुझसे पहले तो महत्कट की नींद कभी नहीं खुलती। कहाँ चला गया? कहीं महत्कट, महत्कट, प्रिय महत्कट, कहाँ हो तुम प्रिय महत्कट? महत्कट? जय जय श्री महागणेश। श्री महागणेश भक्त दयासुर का प्रणाम स्वीकार करे माता। मेरा महत्कट कहाँ है दयासुर? मेरे स्वामी महोत्कट श्री गणेश पातालवासी असुर धूम्राक्ष, जगन और घनु पर कृपा करने गए हैं। उन्होंने कहा है कि वे शीघ्र लौट आएंगे। उन पातालवासी असुरों पर कृपा करने के लिए तुमने महत्कट से प्रार्थना की थी? तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया दयासुर। क्या महत्कट तुम्हारी प्रार्थना पर गए हैं? जाने से पहले उसने मुझसे पूछना भी उचित नहीं समझा। स्वामी ने आपको नींद से जगाना उचित नहीं समझा माता, परंतु वे कहकर गए हैं कि आप चिंतित ना हो, वे शीघ्र लौट आएंगे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। इस आश्रम में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। माता, सुना नहीं तुमने? इस आश्रम में अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। देवी अदिति, इस प्रकार भक्तों को लौटने की आज्ञा न दे। भक्तराज दयासुर की श्री महागणेश भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ये भक्त शिरोमणि है, इनकी उपेक्षा नहीं, आदर करें देवी। स्वामी, मेरा महत्कट। तुम्हारा नहीं देवी, हम सबका महत्कट लोक कल्याण एवं जनहित के काम से गया है। चिंता न करें देवी, कुछ समय बाद लौट आएगा। जय जय श्री महागणेश। भक्तराज, आज्ञा ऋषिवर। आप कुटिया के अंदर पधारें, कुछ जलपान ग्रहण करें। नहीं ऋषिवर, मुझे मेरे आराध्य ने हर दीनहीन निर्धन की सहायता करने और श्री महागणेश की भक्ति का प्रचार करने की आज्ञा दी है। कृपया आप भी मुझे आज्ञा दें। जय जय श्री महागणेश। अपने आराध्य श्री महागणेश की आज्ञा को पूरा करने के लिए दीनहीन और निर्धनों की सहायता के उद्देश्य से भक्तराज दयासुर निकल पड़े। उधर दीनहीन निर्धन और अंधे ब्राह्मण सदाशिव की युवा पुत्री सुलोचना प्रतिदिन के समान आज भी अपने पिता के नेत्रों की ज्योति के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना कर रही है। हे विवस्वान सूर्यदेव, आप तो सारे संसार के नेत्रों की ज्योति हैं। मेरे बापू की खोई नेत्र ज्योति उन्हें लौटा दो सूर्यदेव। आपकी परम कृपा के कारण मेरा रविवार व्रत पूरा हुआ है सूर्यदेव। मुझ पर और मेरे बापू पर कृपा करो सूर्य नारायण, दया करो सूर्य भगवान। तेरी इस प्रार्थना से कुछ नहीं होगा बेटी। तुम प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण की आराधना करती है, उन्हें जल अर्पित करती है, उनके नाम का जप और व्रत करती है।
पर वे कुछ नहीं करते। इस बूढ़े की आंखों का अंधेरा कभी दूर नहीं होगा बेटी। इस अंधेरे के साथ ही मुझे परलोक जाना होगा। नहीं नहीं बापू, ऐसा ना कहो। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की पूजा और आराधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। तुम्हारी आंखों का भी अंधेरा दूर होगा बापू, मुझे पूरा विश्वास है। एक क्षण के लिए भी भगवान के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा कभी कम ना करो बापू। बेटी सुलोचना, मुझे अपनी श्रद्धा और आस्था से कहीं अधिक तेरी भक्ति पे विश्वास है। तेरी भक्ति मेरे लिए सुफल सिद्ध होगी। मैं इस संसार को एक बार फिर देख सकूंगा। अवश्य बापू, अवश्य। हम दोनों का विश्वास अवश्य सफल होगा। बेटी, चलने से पहले थोड़ा जल पिला दो। हाँ बापू, आप यहीं ठहरो, मैं भी लेकर आती हूँ।